मात्रक होती क्या है, फिर आप यहाँ पे समझ लें इसी तरह से सब चीज़ को। मात्रक होता क्या है, मात्रक मतलब हुआ क्या, यूनिट। तो अब देखिए किसी राशि को मतलब मात्रक एक ऐसा प्रत्यय है जो कि आपको ये दर्शाता है, जो कि किसी नंबर के आगे लग करके हमको ये बताता है कि वो कौन सी राशि है, वो राशि किस टाइप की है। तो जैसे कि देखिए 10 किलोग्राम, यहाँ बोले 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम बोले तो हमको क्या पता चल रहा है, यह किसी न किसी तरह का वजन है, वेट है। 10 किलोग्राम किसी तरह क्या है, वेट है, वजन है। तो यहाँ पे ये जो किलोग्राम है ना, ये किलोग्राम यही हमको दिखा रहा है कि वो वेट है। यहाँ पे किलोग्राम को हटा करके हम यहाँ पे किलोमीटर कर देंगे, तब अब हमको क्या पता चलेगी, अब हमको पता यह किसी टाइप का दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। यदि यहाँ पे 10 को हटाकर किलोमीटर को हटाकर 10 घंटा दे देंगे तो हमको अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यह कोई टाइम है, 10 घंटा। तो मेन देखिए ये जो है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बिल्कुल फिक्स है कि 10 का मतलब कुछ भी नहीं होता, बस 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। 10 के साथ उसका यूनिट लगाएंगे तब हमको पता चले वो किस टाइप की चीज़ है। तो इसी को, इसके बाद में जो लगता है प्रत्यय, इसी को बोलते हैं मात्रक। और मात्रक से ही हमको पता चलता है कि वो किस टाइप का चीज़ है और क्या है। तो मात्रक का परिभाषा बस वही है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि मतलब ये कोई डिस्टेंस हुआ, यहाँ तक की दूरी हुआ। किसी राशि के मापन को मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि कितना किलोमीटर है। मापन के निर्देश मानक को हमको यहाँ पर मिल रहा है 15 और किलोमीटर मिल रहा है। तो यहाँ पे जो किलोमीटर जो हम लिख रहे हैं, जो कि हमको दिखाता है कि ये है क्या एक्चुअल में। अब हम किसी को बोलेंगे डायरेक्ट 15 तो बोल नहीं सकते, अब किसी को बोलेंगे 15 तो 15 का मतलब क्या समझेगा वो। लेकिन 15 के साथ यदि हम बोलेंगे किलोमीटर तो ये समझे कोई दूरी हमको बता रहा है। तो यही होता है मात्रक का। तो यानी किसी राशि के निर्देश मानक, राशि मतलब यहाँ पे क्या हुआ, राशि हुआ दूरी, फिजिकल राशि, दूरी। किसी राशि के मापन यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मापते हैं, मापन के निर्देश मानक जिससे कि इसको हम निर्देशित करते हैं, जिससे हम उसको दर्शाते हैं, जैसे किलोमीटर। निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी यही जो किलोमीटर आता है उसी को बोलते हैं क्या, मात्रक। आपको समझ में आ गई होगी। वैसे आप नोट्स पढ़िए तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए मात्रक होते हैं दो टाइप के, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या होती है 7। अब देखिए ये भी समझ लीजिए, अब मूल मात्रक की संख्या होती है 7। अब बेसिक मात्रक, जैसे देखिए लंबाई हो गया, यानी कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है। अब देखिए मात्रक में जैसे कि लंबाई, इसी संख्या 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब देखिए इसमें अब लंबाई, द्रव्यमान, समय, अब ये दोनों इस तरह की संख्या इसकी 7 होती है और हम इसको ही आपस में मिला करके, इसी को आपस में मिल, जैसे कि लंबाई के बट्टा में समय कर देंगे, जैसे कि लंबाई के बट्टा में कर दिया क्या, समय से इसको भाग दे दिया। ये क्या बन गया, लंबाई मतलब दूरी और समय मतलब टाइम। तो दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब देखिए दूरी और समय एक बेसिक राशि है, एक बेसिक है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट है। और फंडामेंटल यूनिट को 2 या 2 से ज़्यादा को मिला करके हमको बनता क्या, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मतलब ड्राइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब हुआ कि 2 से ज़्यादा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा
मूल मात्रक के आपस में मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या होती है 7 और व्युत्पन्न मात्रक जो कि मूल मात्रक की संख्या सहायता से ही बनाया जाता है उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब जरा सोचिए, मैथमेटिक्स में 0 से लेकर 9 तक का ही कोई नंबर होता है, इससे मिलकर कितना बना सकते हैं? बहुत सारा, हजारों, लाखों, करोड़ों। उसी तरह से ABCD में लेटर्स कितने होते हैं? वो होते हैं 1 से लेकर 26 तक, A से लेकर Z तक। तो उसमें से कितना वर्ड बना सकते हैं? बहुत सारा। उसी तरह से यहाँ पे इसकी संख्या टोटल होती है 7 और इस सातों को मिला करके आपस में वो हम बहुत सारा यूनिट बना सकते हैं जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। चलिए ठीक है। ये प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ क्या है, बस इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और धरती पर से, हमारी जमीन पर से किसी तारों के बीच की दूरी को यदि हम मापते हैं तो उसको मापते हैं किसमें? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ये हमारी धरती है और ये कोई और स्टार है, तो यहाँ से बीच की दूरी को मापेंगे किसमें? प्रकाश वर्ष में। क्योंकि वो जो तारा होता है, सूर्य जो है वो धरती का सबसे निकटतम तारा है और सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो उसका जो होता है 4 प्रकाश वर्ष है। तो ये 4 प्रकाश वर्ष मतलब क्या हुआ? जैसे बोले कि 4 प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हुआ? लाइट, यानी कि प्रकाश, रोशनी जो है वो 1 सेकेंड में 3 लाख, 1 सेकेंड में जो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में। अब जरा सोचिए, वो प्रकाश 1 साल तक कितना दूरी तक जाए? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 साल में कितना दूर जाएगा? उतना होता है कितना? 1 प्रकाश। यानी कि प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई कुल दूरी को बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वर्ष जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो लगेगा स्टूडेंट को क्या कि वर्ष मतलब ये टाइम का मात्रक। तो अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो सही आंसर क्या हुआ? प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है दूरी का। पृथ्वी और किसी और तारे के बीच की दूरी को हम मापते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं। चलो ठीक है। अब है SI मात्रक और CGS मात्रक। देखिए SI मात्रक मतलब क्या हुआ? SI मात्रक मतलब हुआ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जैसे कि लेंथ का हम कहीं पे आप देखे हो, कहीं पे मापते हैं उसको मीटर में, कहीं माप दिया किलोमीटर में, कहीं माप दिया मील में, कहीं माप दिया नॉटिकल मील में, कहीं माप दिया इंच में, कहीं माप दिया फुट में, कहीं माप दिया यार्ड में, कहीं माप दिया चेन में। तो अब पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया ऑल ओवर इंटरनेशनल के लिए, तो अब हम जैसे मान लेते इंडिया से किसी सामान को, मान लेते कपड़ा को भेजना है हमको अमेरिका US, और वहाँ पे बोल रहा है कि हम यहाँ से उसको माप के भेजे हैं कि इतना 10 गज, 20 गज, 30 गज में माप के भेजें, और वहाँ पे गज इसका मतलब उसको बूझने नहीं, गज मतलब होता है कि अमेरिका में वहाँ चलता है मीटर में चलता है, तो अब वो मीटर या फुट में चलता है। तो अब हम यहाँ माप के भेजे उसको गज में और वहाँ पे ले रहा है उसको फुट में, तो दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा कि कपड़ा तो उतना ही जितना हम भेजे, लेकिन वहाँ पे मापने में जो हम यहाँ पे यूज किए, क्या गज को यूज किए। गज का मतलब होता है 91 सेंटीमीटर का होता है, 3 फीट का होता है 1 गज। गज में हम कपड़ा को यहाँ से माप के भेजे, एक्सपोर्ट किए US के लिए, और US में उसको माप रहा है किसमें? उसको माप रहा, मान लेते हैं कि फुट में माप रहा है, फुट में। तो अब देखिए यहाँ पे तो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, तो हम इसको गज में और यहाँ फुट में, यहाँ पे गज चलता है वहाँ फुट चलता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी देश थे, सभी देश का एक बैठक हुई, कि मीटिंग हुआ, और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जितनी भी चीज़ें होगी, या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें में यूनिट का यूज किया जाएगा, SI मात्रक वहाँ पे मान्य होगा। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के जो लोग थे वो बैठ करके वो विचार किए कि एक मात्रक जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सभी देशों में जो मान्य होगा उसको यूज किया जाएगा, और इंटरनेशनल रूप से। वैसे नॉर्मली कोई भी यूज कर ले अपना निजी काम के लिए, वो अलग बात है। तो SI मात्रक की उस तरह से स्थापना हुई। SI मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और SI मात्रक जैसे कि लंबाई का मात्रक लिया गया मीटर,
लंबाई का मात्रक लिया गया क्या, मीटर, लंबाई का मात्रक हुआ मीटर। अब हमको यदि कपड़ा को भेजना होगा इंडिया से अमेरिका, तो यहाँ भी उसको मीटर माप के भेजेंगे और अमेरिका वाला भी उसको मीटर में माप के देख लेगा, क्योंकि दोनों जगह का अब क्या होगा, यूनिट जो है बिल्कुल सेम हो गया है। ठीक है, तो ये रहा बिल्कुल खास बात एसआई यूनिट का। तो एसआई यूनिट का मतलब यही हुआ कि वैसा यूनिट जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरी तरह से मान्य हो, उसी को बोलते हैं एसआई यूनिट, और जिसमें कि लंबाई का मान, इसी को एमकेएस पद्धति भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं एमकेएस पद्धति। एम मतलब लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे और वेट के लिए किलोग्राम यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकेंड यूज करेंगे। इसी तरह का एफपीएस पद्धति भी चलता है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, और ऐसा मात्रक जो कि सबका बिल्कुल कॉमन हो गया, सभी देशों के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ। अब हम जानते हैं सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक जिस तरह से, उसी तरह से हुआ सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें सी मतलब सेंटे, जी मतलब ग्राम, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड, मतलब कि हम लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज करेंगे, वेट के लिए ग्राम यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकेंड यूज करेंगे। ये होता है सीजीएस पद्धति। तो ये भी थोड़ा सा प्रचलन में है सीजीएस पद्धति, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना हो, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ भी आपको पढ़नी है। तो ये रहा आपका ये 6 जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपको समझ में आई तो ठीक है। और वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने का, और बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12 में, सब जगह पढ़ने को मिलता है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो अब देखिए, अब ये डेफिनेशन का नाम है, बिल्कुल इतना चीज़ें। अब आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी इस चैप्टर का, यूनिट चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अब आप जान लीजिए।